नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक मिनट के लिए ये बात छोड़ दीजिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अभी हम बात करें कि चुनाव चल रहा है, नेता रोज भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन नेताओं का कद बढ़ा है, किन नेताओं की सभा में भीड़ ज़्यादा आ रही है, किन नेताओं की बातों को ज़्यादा सुना जा रहा है और किस नेता की बात जनता में ज़्यादा पहुंच रही है, जनता भी उनकी बात दोहरा रही है, किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, किसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि आज केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया धमाका कर दिया है। तो इन्हीं दो चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। केजरीवाल जब जेल से निकले तो उसके बाद एक दिन तो वो पूजा पाठ और लोगों से मिलने जुलने में बीता उनका, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने एक धमाका कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी की जा रही है दिल्ली के जरिए। और दूसरी बात उन्होंने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल पूरा होने के बाद नेता को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे क्योंकि वो 75 के होने वाले हैं, या ये नियम सिर्फ आडवाणी को किनारे करने के लिए लाया गया था? उनके इस बयान से देश में एक नया राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया, नई बहस छिड़ गई और भाजपा बैकफुट पर दिखने लगी। आज वो लखनऊ में पहुंच के उन्होंने एक और धमाका कर दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार वो अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि जल्दी ही उनका 75 वर्ष पूरा होगा और वो तब रिटायर करेंगे और अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये एक उन्होंने नया धमाका कर दिया है। और वो पहली बात ये कि आप गौर करिए कि इस हर चुनाव में होता है कि किसी नेता का कद बढ़ता है, किसी नेता का कद घटता है। आप विपक्षी नेताओं को अगर आप देखें तो सबकी विश्वसनीयता बढ़ी है, सबका ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और एनडीए के नेता, भाजपा के नेताओं का आप ग्राफ देखिए तो उनमें ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है, ऐसा कुछ वो नहीं कह रहे हैं जिससे उनके प्रति आकर्षण बढ़ा हो। राजनाथ सिंह हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो अब तो इस बार इतना वो बोल रहे हैं, इतना विवादास्पद, पता नहीं कैसे वो बोल रहे हैं, कई बार झूठ बोल दे रहे हैं सीधे, और वो उनकी प्रतिष्ठा घटी है, वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। और उनके बाद अगर आप देखें तो अमित शाह हैं, नड्डा हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, कई नेता हैं भाजपा के, लेकिन इन नेताओं ने ऐसा कुछ नया एजेंडा देश में नहीं दिया है। वो देश को, लोगों को ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि इनके प्रति नया आकर्षण दिखाई दे। लेकिन इधर आप विपक्ष में अगर देखें तो विपक्ष में राहुल गांधी ने तो एजेंडा बना दिया है बेरोजगारी को। देश में बेरोजगारी को अब नीचे तक, गांव तक चर्चा चली गई है। जाति गणना का सवाल उन्होंने उठाया है, वो भी चर्चा में है। और जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात, अप्रेंटिसशिप की बात, अग्निवीर वाला जो मसला है, ये तो पूरे देश में मुद्दा बन गया है। तो राहुल गांधी का भी कद बढ़ा है। अब उन्हें कोई पप्पू कह के उनकी बात को खारिज नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा, आप देखेंगे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, वो भी चर्चा में है, सुर्खियों में है, उनका भी कद बढ़ा है। अखिलेश यादव ने पीडीए जो बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो समीकरण बनाया, ये समीकरण उत्तर प्रदेश में काम करता हुआ दिख रहा है। और मुद्दे तो उनके हैं ही, जनता के मुद्दे, लेकिन ये जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बनाया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल उन्होंने ला दी। उनका भी, अखिलेश यादव का भी कद बढ़ा है। बिहार में तेजस्वी यादव की सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ हो रही है और भीड़ का रिस्पांस तो देखने लायक है। लोग काफ़ी रिस्पांस कर रहे हैं, हर बात पर ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का मुद्दा है नौकरी, और नौकरी के सवाल पर ही इन्होंने पूरा अभियान छेड़ा हुआ है, चुनावी अभियान। और यहाँ पर भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। भाजपा में कोई नेता बिहार में ऐसे नहीं है जो तेजस्वी के सामने खड़े होकर के जवाब दें या तेजस्वी की काट कर सकें। वो लालू यादव की बात करते हैं और 20 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी जो एजेंडा बनाया, इस पर कोई एनडीए के नेता इसकी काट नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव,
प्रियंका गांधी एक अलग तरह से चर्चा में है। आप देखेंगे वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रही हैं। मोदी जो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं उसका वो जवाब दे रही हैं। मंगलसूत्र जब कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का छीन करके इसको दे दिया जाएगा ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, तो इसका जवाब जो उन्होंने दिया था प्रियंका गांधी ने, वो पूरे देश भर में वायरल हुआ था और वो मंगलसूत्र चल नहीं पाया वो। तो ये 4 नेता हो गए। 5वें नेता में आप देखें कल्पना सोरेन, झारखंड में वो एक नई उभरती हुई नेता हैं और झारखंडी अस्मिता वो इसका वो नया नेता बनती हुई दिख रही हैं। और साथ ही जो झारखंड के अन्य मुद्दे हैं उसको वो उठा रही हैं। उनको सहानुभूति भी मिल रही है। उनके पति हेमंत सोरेन जेल में हैं। हेमंत है तो हिम्मत है। वो एक नई नेता झारखंड के रूप में आ गई हैं, सामने आ गई हैं और उनकी लोकप्रियता झारखंड से अब बाहर भी धीरे धीरे जा रही है। तो ये नेता हो गए। आप दक्षिण में अगर देखें तो रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार इस लोकसभा चुनाव में भी नई भूमिका में दिख रहे हैं और वहाँ पर भाजपा को परेशान करके रखा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल तो हैं ही। वो जेल जाने पर सोचा गया होगा शायद ये कि जेल भेज करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो मुद्दा बना दिया आम आदमी पार्टी ने कि जेल का जवाब वोट से दो। और फिर कोर्ट से उनको जमानत मिल गई और उसके बाद तो वो लगातार धमाका पर धमाका किए जा रहे हैं। तो ये कई नेता हम देख रहे हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और दिल्ली में एक और युवा नेता की मैं चर्चा करना चाहूँगा, कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार के बारे में ये तो सारे लोग मानते हैं कि जो मुद्दे हैं देश के, संविधान, नौकरी, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, तो या देश की जो विरासत है, इन सभी चीज़ों पर कन्हैया कुमार जैसी शानदार वक्ता जो है वो कोई दूसरा और नहीं है दिल्ली में। और इसकी समझ भी है और इसका वो पालन भी करते हैं। तो कन्हैया कुमार दिल्ली में चर्चा में हैं अभी वो। और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, विपक्ष की राजनीति को ये कन्हैया कुमार के रूप में इस चुनाव ने एक नया नेता दिया है और उनका तेवर तल्ख किया है और उनका तेवर, उनका ग्राफ और ऊपर किया है। तो ये कई नेताओं की बात मैंने की। सचिन पायलट राजस्थान में, तो वो भी लोकसभा चुनाव में उनकी भी भूमिका दिख रही है और वो दिल्ली में कन्हैया कुमार के इंचार्ज बनाए गए हैं। तो ये कई नेता, कम से कम 10 ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिनका कद इस लोकसभा चुनाव में बढ़ा है, जिनका महत्व बढ़ा है, जिनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है, जिनको सुनने के लिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। विपक्ष में ऐसे 10 नेता हैं। लेकिन उधर सत्ता पक्ष में आप देखें तो कोई भी ऐसे नेता, उभरते हुए नेता जो नए तेवर के साथ आए हों, जो नए मुद्दे के साथ आए हों और देश का विमर्श बदल देने की ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो, ऐसा कोई नेता NDA गठबंधन से उभरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चुनाव परिणाम तो बाद में आएगा, 4 तारीख को आएगा, लेकिन विपक्ष को कई नेता एक मुश्त मिल गए। ये इस लोकसभा चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा कि इस चुनाव ने विपक्ष को कई धारदार और मुखर नेता दिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।